हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तंजिला पठान और मैं एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूँ। ये यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं सबको यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग पढ़ा पाऊँ ताकि हम सब अपना मिलकर एक पोर्टफोलियो बना पाए। क्योंकि आप सब जानते हैं मार्केट में यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के कोर्स इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से है कि एक यूट्यूब पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो बेसिक से एडवांस तक पूरा का पूरा स्क्रैच से पोर्टफोलियो आपको बनाना सिखाए ताकि आप मार्केट में अपना वर्क प्रेजेंट कर पाओ और जॉब ले पाओ। यही चाहती हूँ बस मैं। और मैं ऐसे कोई प्रोफेशनल यूट्यूब क्रिएटर नहीं हूँ, इसलिए मैं एकदम नॉर्मल सिंक में वीडियो बनाऊँगी क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ रील पे डालती हूँ, छोटे छोटे इंस्टाग्राम पे रील डालती हूँ बना के। चाहे तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, मैं अपने चैनल का बता दूँगी आपको आईडी वाईडी। और चलो प्रोसीड करते हैं। आज से मैं आप लोगों को यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग पढ़ाऊँगी। और आज का हमारा कंटेंट रहने वाला है कि डिज़ाइन क्या है, ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन क्या है और यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन क्या है। और यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के बारे में मैं आपको बेसिक बताऊंगी क्योंकि कल से हम पूरा यूएक्स के बारे में ही पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो से। क्योंकि यूएक्स ही शुरू होता है पोर्टफोलियो में, फिर यूआई आता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि डिज़ाइन सुनते से आपके माइंड में क्या आता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि डिज़ाइन एक ऐसा वर्ड है कि सबके माइंड में कोई ना कोई तो थॉट आएगा ही डिज़ाइन को लेके। क्योंकि मैंने सबसे पहले जब मैंने सुना था डिज़ाइन, तो मेरे से जब पूछा गया था कि डिज़ाइन क्या है, तो मैंने बस यही बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि डिज़ाइन ये चीज़ है कि कोई चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सोच के डिज़ाइन करते हैं। मेरे हिसाब से डिज़ाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। क्योंकि आप खुद सोचो, डिज़ाइन हर चीज़ है, हर एवरीथिंग इज़ डिज़ाइन। ओके, अगर तुम अपने आजू बाजू में देखोगे, टेबल है, चेयर है, पेन है, फैन है, हर चीज़ के पीछे डिज़ाइन है। हर चीज़ को बनाने के लिए कुछ चीज़ सोची गई थी और इसके एक डिज़ाइन बनाई गई है। और वो क्यों बन रहा है ये चीज़ सोच के हम फिर उसकी डिज़ाइन बनाएंगे, क्या करने वाला है, क्यों बन रहा है। हर चीज़ के पीछे थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है, एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, एक उसका हर चीज़ का प्रोसेस होता है कि अच्छा ये हम बना रहे हैं, हम फ़ैन बना रहे हैं, तो फ़ैन को किस तरह से बनाए, उसको क्या शेप दें, उसका क्या काम रहने वाला है, या जो भी चीज़ है, हर चीज़ के पीछे हम सोचते हैं फिर करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि डिज़ाइन विजुअल जो होते हैं, फिजिकल और विजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं फ़ोन यूज़ करूँगी अपना बीच बीच में क्योंकि मैंने इसमें पॉइंट्स लिख के रखा है, तो प्लीज़ मैनेज करना। देखो, डिज़ाइन को बोला गया है कि एवरीथिंग इज़ अ डिज़ाइन एंड डिज़ाइन कैन हेल्प टू सॉल्व अ विजुअल और फिजिकल प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया कि डिज़ाइन को हम विजुअल और फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हर चीज़ डिज़ाइन है। अपने आजू बाजू जो देखो, पेन देखो आप, कि पेन को हम ऐसे पकड़ते हैं ग्रिप के साथ। ठीक है, उसको बनाया गया है वैसे कि आप लोगों को ईजी हो। आप देखो कप देखो, ठीक है, अगर आप कोई बिना डंडी वाला कप यूज़ करोगे तो आपको उसको ऐसे ग्रिप आपकी कभी वो छूट सकती है, ज़्यादा गर्म हुआ तो। ठीक है, अगर डंडी वाला है तो आपको गर्म लगेगा नहीं। तो वो सब चीज़ें एक डिज़ाइन है, थॉट प्रोसेस है। ठीक है, हर चीज़ बनाने के लिए सोचा गया है कुछ, तभी वो बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से यही है कि एवरीथिंग इज़ डिज़ाइन, हर चीज़ है डिज़ाइन है एक। और डिज़ाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, बस बहुत ईजी है डिज़ाइनिंग, कुछ टफ नहीं है। बस डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन क्या है। ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन ऐसा होता है कि ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन हम ह्यूमंस के बारे में सोच के बनाते हैं। उसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको अभी बताऊंगी। ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन के एग्जांपल्स ये है कि जैसे कि एसी का रिमोट, आपने एसी का रिमोट देखा होगा, उसमें रेडियम बटन्स होती है क्योंकि रात में है, ताकि आप यूज़ करो तो आपको लाइट ऑन ना करना पड़े, रेडियम बटन रहे, आई को कंफर्ट रहे और आप वो यूज़ भी कर पाओ। ये ह्यूमंस के बारे में सोच के बनाया गया है यार कि रात को इंसान कैसे ही देखेगा, उसको लाइट ऑन करना पड़ेगा ना, वरना अगर रेडियम नहीं होगा तो। और दूसरा एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है मसाला ओट्स का। आपने पॉकेट देखा होगा मसाला ओट्स का, उसको जब आप फोड़ोगे ना तो वहाँ पे एक मार्क होता है ऐसा ऐसा कि उतना पानी फिल करके भी डाल दो। वो डालोगे आप ओट्स, उसके बाद उतना ही पानी फिल करके डालो ताकि एक्स्ट्रा पानी ना जाए, आपकी ओट्स खराब ना हो। खाने के बारे में सोचना पड़ता है। और एक और अच्छा एग्जाम्पल है किड्स ब्रश, छोटे बच्चों का ब्रश के जैसे वो छोटा सा बनाया जाता है, थोड़ा बेंड पोजिशन में बनाया जाता है ताकि बच्चे पकड़े, अच्छे ग्रिप के साथ पकड़े और उनकी ग्रिप भी बनी रहे, और थोड़ा बेंड होता है ताकि दांत भी अच्छे से साफ हो जाए। तो ये सब ह्यूमंस के बारे में सोच के बनाया जाता है। एज ग्रुप, हर चीज़ सोचा जाएगा। और यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन पे आते हैं हम। यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन पर्टिकुलर ह्यूमन के बारे में या फिर ऐसा सोच के नहीं बनाया जाता है, वो टारगेट ऑडियंस पे होता है कि एक उनकी ऑडियंस, बड़ी ऑडियंस किस चीज़ पे अट्रैक्ट हो रही है, या
बड़ी बड़ी ऑडियंस, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि स्विगी का एग्जाम्पल ले लो। स्विगी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, या बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, ये सब सोच के तो नहीं करेगा, उसकी एक टारगेट ऑडियंस है। जैसे कि स्विगी के कौन टारगेट ऑडियंस हो सकती है आपके हिसाब से? कमेंट कर देना, मैं बताती हूँ। मेरे हिसाब से है कि स्विगी की ऑडियंस जो होगी टारगेट, वो होंगी स्टूडेंट्स होंगे जो बाहर रह रहे हैं अपने घर से दूर, वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे जो अपने घर से बाहर रह रहे होंगे। घर वाले तो घर का ही खाना खाएंगे, ज़्यादा ऑर्डर तो करते नहीं है, आधी बार करते हैं, तो वो उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। टारगेट ऑडियंस हमारे जैसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं घर से दूर। ओके, तो स्विगी में ऐसा है कि स्टूडेंट्स आते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल आते हैं, बैचलर्स आते हैं, और जो फूडीज है जिनको खाना बहुत पसंद है और वो रोज़ ऑर्डर करेंगे, ऐसे लोग आते हैं। वो उसकी टारगेट ऑडियंस है। वो देखता है कि कौन है, कितने बार ऑर्डर करते हैं और क्या खाना पसंद करते हैं। सो टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड होता है। यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन उसको सोच के बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर इंसान को सोच के नहीं बनाई जाती है। या फिर क्वालिटी ऑडियंस, चल बहुत सारी नहीं है बट क्वालिटी है, नहीं ये तो ऑडियंस हमारी रहने वाली है, उनको सोच के बनाई जाती है। तो ये है HCD और UCD। ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है बट अप्लाई होता है, ये सोचना पड़ता है। मोस्टली हम HCD यूज़ करते हैं। और अभी UI UX के बारे में बताती हूँ मैं आपको कुछ। UX क्या है? UX होता है कि मेनली UX मेरे हिसाब से है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, कि हम पूरा थॉट प्रोसेस, यूज़र के एक्सपीरियंस के बारे में, यूज़र की जर्नी के बारे में, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें हम यूज़र की जर्नी के बारे में रिसर्च करते हैं कि यूज़र को ये प्रोडक्ट यूज़ करते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है। क्योंकि इसमें क्लियर मैं बता रही हूँ आपको क्लियर क्या है UX इज फोकस्ड ऑन द यूज़र जर्नी टू सॉल्व यूज़र प्रॉब्लम। ओके, और UI क्या है फिर? UI is focused on how a product or a surface look or and its function. UX तो मैंने आपको बता दिया कि UX यूज़र जर्नी पे डिपेंड करता है, कि यूज़र जर्नी पे जो भी प्रॉब्लम आएंगी उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और UI मेनली फोकस करता है कि वो कैसा दिखेगा, यूज़र इंटरफेस, जैसे कि मोबाइल में कोई भी आप ऐप यूज़ करते हो तो कैसा दिखता है, वो है UI। और उसकी फंक्शनैलिटीज़ कैसी होगी, वो है UI। और UX उसके पहले जो हम रिसर्च करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट यूज़ करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए यूज़र को थ्रू आउट द जर्नी। बस ये है UI और UX। और बस मेरी तरफ से इतना ही है अभी तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे UX के बारे में टोटली। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि UX क्या है डिटेल में, और जो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस है उसके बारे में बताऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।